अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम CS 302 की असाइनमेंट नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें आपको एक ही क्वेश्चन दिया गया है 20 नंबर का, और आपसे कहा जा रहा है कि ये जो 6 वेरिएबल्स का फंक्शन है आपने इसको सिंप्लीफाई करना है यूजिंग कर्नॉफ मैप, यानी के मैप को यूज़ करना है आपने। और के मैप को यूज़ करने के लिए आपको पता है कि आपने बॉक्सेस ड्रॉ करने होते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि कितने बॉक्सेस ड्रॉ करने होते हैं। कर्नॉफ मैप जो है ना, ये हम 2 वेरिएबल्स के लिए भी पढ़ते हैं, 3 के लिए भी पढ़ते हैं, 4, 5, 6 के लिए भी पढ़ते हैं। तो हमने एक फॉर्मूला याद रखना है 2 पावर n। n इज़ द नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स आर 6, तो हम 2 पावर 6 लिखेंगे जो कि इक्वल आ जाएगा 64 के, यानी आपने 64 बॉक्सेस बनाने हैं। अब इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप 64 बॉक्सेस एक साथ बना लें, इकट्ठे बना लें, या आप 16 के 4 बॉक्सेस बना लें, यानी 16 मैंने अलग बना लिए, फिर 16 अलग बना लिए, फिर 16 अलग और 16 अलग। इस तरह से ज़रा इजी रहेगा आपके लिए। अच्छा जी, अब इनको हमने फिल कैसे करना होता है। अब देखें वेरिएबल्स हमारे पास कितने हैं, u v w x y z 6 हैं। आपने शुरू वाले 2 अलग कर लेने हैं, बाकी जो 4 हैं ना वो अलग कर लेने हैं। अब जो शुरू वाले 2 हैं उनको आपने इस तरह से ऊपर लिख देना है, u v और u v। बाकी जो 4 बच्चे हैं w x और y z, वो आपने इस तरह से लेफ़्ट साइड पे बॉक्स के लाइन लगा के पार्टीशन करके नीचे w x लिख देना है, ऊपर y z लिख देना है। इसी तरह से इसमें नीचे w x ऊपर y z, क्योंकि ये 16 बॉक्सेस है ना, तो 16 बॉक्सेस वाला जो बॉक्स होता है उसमें हम सिर्फ 4 वेरिएबल्स लिख सकते हैं, हम इसलिए यहाँ पे ये वाले 4 यूज़ कर रहे हैं। ठीक हो गया। इसी तरह से यहाँ पे भी आपने w x y z लिख लिया और यहाँ पे भी w x y z लिख लिया। अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, आपने करना है जी इनको फिल कैसे करते हैं, वो करते हैं हम ग्रे कोड से। ग्रे कोड क्या होता है ये अगर मैं आपको अभी समझाऊंगी तो काफ़ी डिटेल वीडियो हो जाएगी, तो बस आप यहाँ पे सीक्वेंस देख लें, याद रख लें कि कैसे होती है। देखें, हमने 0 से स्टार्ट करना होता है, तो 0, फिर 1, फिर एक बॉक्स छोड़ के आपने यहाँ 2 लिखना होता है, यहाँ 3 आता है, ठीक है, फिर 4, 5, फिर यहाँ पे आ जाएगा 6 और इधर आएगा 7, फिर 8, 9, सॉरी यहाँ पे ना आपने एक लाइन छोड़नी होती है, तीसरी लाइन आप छोड़ देते हैं, नीचे आप आते हैं 8, 9, यहाँ पे 10, 11, फिर ऊपर जाएंगे 12, 13, यहाँ 14 और यहाँ 15। इस तरह से आपने एक बॉक्स फिल कर लिया। अब अगले बॉक्स पे जाना है आपने, इसमें अब आपने 15 पे ख़त्म किया है इसको, तो 16 से शुरू होगा, 16, 17, यहाँ 18 और फिर 19, 20, 21, 22, 23, फिर इधर आ जाएगा 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 एंड 31। ठीक है। इसी तरह से अब आपने 32 से इसको शुरू करना है, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, फिर एक लाइन छोड़ के 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, फिर यहाँ पे आप आ जाएंगे तो 48, 49, 50, 51, 52, 53, यहाँ 54, 55, फिर एक लाइन छोड़ के यहाँ पे 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, ये हमने इनको कर लिया फिल। ठीक है। अब ये जो ऊपर हमारे पास वेरिएबल्स है ना, इनकी वैल्यू या 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। ठीक है। तो कॉम्बिनेशंस जब हमने इनके बनाने हैं तो वो किस तरह से बनाने हैं, देखें, हमने जब u v को लिखना है तो हम कहेंगे u v यहाँ पे होगा 0, 0, यानी u भी 0 है और v भी 0 है। फिर हम कह देते हैं कि यहाँ पे u v जो है वो 0, 1 हो जाता है। पहले u 0 है, v जो है वो क्या हो गया, 1 हो गया। फिर u v का तीसरा कॉम्बिनेशन हम कह देते हैं 1, 0, और चौथा कॉम्बिनेशन हम कह देते हैं 1, 1। ठीक है। इसी तरह से आपने w x और y z के भी कॉम्बिनेशंस लिख लेने हैं। w x और y z, इसको आप लिखेंगे 0, 0, फिर 0, 1, फिर 1, 1 और फिर 1, 0। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, देखें, ये 0, 0, 0, 1, फिर 1, 0 और फिर 1, 1 एंड पे था, लेकिन यहाँ पे 1, 1 यहाँ आएगा, 0, 0, 0, 1, फिर 1, 1, फिर 1, 0। यानी इसमें क्या होता है, आपने ना इकट्ठा चेंज नहीं करना होता। देखें 0, 0 है ना, तो आपने 0, 1 किया तो सिर्फ एक वेरिएबल चेंज हुआ, यानी y तो 0 ही रहा, z चेंज हुआ है।
ठीक है। अगर आप 1 0 लिखते हैं ना तो वो दोनों चेंज हो जाएंगे, यानी जो ये है y वो पहले 0 है फिर 1 हो जाएगा, और जो z है वो 1 है वो 0 हो जाएगा। तो आपने दोनों को इकट्ठे चेंज नहीं करना होता, इसलिए आप उसको ले गए एंड पे, ठीक है, उसको एंड पे लिख लिया। और यहाँ पे आपने 1 1 लिखा क्योंकि y पहले 0 है वो 1 हो गया, और z तो पहले 1 था वो 1 ही रहा, यानी हमने एट अ टाइम सिर्फ एक को चेंज किया, तो ये एक्सेप्टेबल है के मैप के अंदर। अब इसी तरह से जब आप अगले स्टेप में जाते हैं तो ये जो y1 था वो 1 नहीं रहा, सिर्फ आपने z को चेंज किया। तो एट अ टाइम हम सिर्फ एक वेरिएबल को चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि हमने इसके अंदर भी जो है ये क्यों तरतीब चेंज की, 0 1 लिखा, ठीक है, फिर 1 0 आना चाहिए था लेकिन वो हमने एंड पे लिखा, इसलिए इधर भी सारे नंबर्स हमने एंड पे लिखे और ये वाले हमने बाद में फिल किए। WX का भी आपने इसी तरह से 0 0 0 1 1 1 1 0, बाकी सबको भी सेम इसी तरीके से आपने फिल कर लेना है। 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 ठीक है जी, ये हमने इनको फिल कर लिया। अब हम इसके अंदर वैल्यूज़ देखेंगे कि कौन कौन सी हमें ऊपर दी गई हैं। देखें जी, यहाँ पे सबसे पहले हमें दिया गया है 1 2 3 4 5। तो हमने क्या करना है, नीचे जो 1 वाला खाना है उसमें भी 1 लिख देना है, ठीक है, 2 वाले में भी 1 लिख देना है, 3 में भी 1 लिख देना है, 4 में भी 1 लिख देना है और 5 में भी 1 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद हमें 16 17 दिया हुआ है, तो ये 16 है, ये 17 है, फिर 18 19 20, तो ये 18 19 20, जो जो आपको नंबर्स दिए गए हैं ना उन बॉक्सेस के अंदर आप 1 प्लेस करते जाएंगे। फिर 25 26 27, तो ये हमारे पास आ जाता है जी 25 26 27 28 29 30, 28 29 एंड ये 30, फिर 33 34 35, ये हमारे पास 33 है, 34 35, देन 36, फिर 53 है, 53 हमारे पास कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है 53 54, फिर हमें 55 60 और 55 60 और 61, ये हमने सारे 1 जो हैं वो फिल कर लिए हैं। अब आता है ग्रुपिंग का मामला। ग्रुपिंग में आपने क्या करना होता है, आपने 1 1 के ग्रुप बनाने होते हैं और इसके भी कुछ रूल्स हैं। वो रूल क्या है कि आपने या तो 1 का ग्रुप बनाना होता है, यानी एक 1 आप एक टाइम पे ले लें, या आप 2 1s का ग्रुप बना सकते हैं, या आप 4 1s का ग्रुप बना सकते हैं, या आप 8 1s का ग्रुप बना सकते हैं। आपने कभी भी ऐसा नहीं करना कि आप 3 1s का ग्रुप बना रहे हैं, ये 3 है तो आप इन 3 का ग्रुप नहीं बना सकते। आप एट अ टाइम या 2 ले सकते हैं या 4 ले सकते हैं, और डायगनल ग्रुप्स नहीं बनाने होते। डायगनल ग्रुप्स का क्या मतलब है कि आपने यूं नहीं ग्रुप बनाना, एडजेसेंट ग्रुप्स बनाने हैं, या यूं बनाएं, ठीक है, या आप इस तरह से ऊपर नीचे भी बना सकते हैं, ठीक है, या आप इधर वाले का इधर अगर कोई होता उसके साथ बना सकते थे, और अगर कोई इस कॉर्नर पे है और इस कॉर्नर पे है, इस कॉर्नर पे है, इस कॉर्नर पे है, उनके बना सकते थे। क्योंकि इसका ये होता है कि जब आप पेज को यूँ फोल्ड करते हैं ना, पेज को यूँ फोल्ड करें, जैसे कि ये बॉक्स है, इसको मैं फोल्ड करूँ तो ये और ये जो बॉक्स है वो इसके ऊपर आएगा, यानी इन चारों का हम आपस में ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमने मतलब फोल्डिंग करके देख लेना होता है, जो एक दूसरे के ऊपर आ रहे हो उनका हम ग्रुप बना सकते हैं, इस तरह से डायगनली ग्रुप नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। अब चलते हैं ग्रुपिंग की तरफ। सबसे पहला जो हमारे पास इधर ग्रुप बन रहा है वो है, देखें, अगर हम इसको उठा के इसके ऊपर रखते हैं तो देखें इसके ये जो 2 हैं 1 और 3, वो इस 33 और 35 वाले के ऊपर आ जाएंगे ना, यानी इस बॉक्स को आप सपोज करें कि मैं उठा के इसके ऊपर रख रही हूँ, तो ये 2 बॉक्सेस इसके ऊपर आ जाएंगे, तो हमने इनका एक ग्रुप बना दिया, ठीक है। आते तो इसके अंदर भी हैं लेकिन हम क्योंकि 3 बॉक्सेस नहीं यूज़ कर सकते ना, हम तो या 1 या 2 या 4 यूज़ कर सकते हैं, 3 हम यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हमने इन 2 का बना लिया। आप इन 2 के साथ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इनका आपने ग्रुप बना लिया। इसी तरह से अगला ग्रुप आप देखें तो वो इनका भी तो बन सकता है ना, ये जो 2 1 हैं और ये 2 1 है, अगर मैं इसको उठा के उसके ऊपर रखती हूँ तो देखें ये 2 1 उस 2 1 के ऊपर आएंगे। वैसे तो ये तीनों एक दूसरे के ऊपर आएंगे लेकिन हम 3 का ग्रुप नहीं बना सकते ना, इसलिए हमने 2 2 का बनाया। इनकी ग्रुपिंग हम नीचे लिखते भी जाते हैं। पहला जो हमारे पास ग्रुप बना है वो बना है 1 3 1 3 और यहाँ से 33 35 का, ठीक है। दूसरा जो ग्रुप हमने बनाया है पर्पल कलर से वो है जी हमारा 2 और 3
2 3 और 34 35 34 35। ठीक है, ये हमने 2 ग्रुप्स बना लिए। इनका एड्रेस कैसे लिखते हैं ये भी मैं अभी आपको समझाती हूँ, पहले हम ग्रुपिंग कर लेते हैं। उसके बाद तीसरा ग्रुप हमारे पास, अगर हम यहाँ पे आए सेकंड के अंदर, तो देखें ये चारों का एक ग्रुप बना सकते हैं ना हम, क्योंकि हम 4 वंस का ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक और ग्रुप बना दिया, जो कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं 16 17 18 19 16 17 18 19। ग्रुप 3 हो गया हमारे पास। अब हम चलते हैं आगे ग्रुप 4 पे। ग्रुप 4 हम अगर देखें, जो हमारा इसी सेकंड बॉक्स के अंदर ये जो 28 और 29 वाला 1 है, इसका ग्रुप। ठीक है, और इधर से 60 और 61 वाला, जैसे हमने इसके अंदर देखा था ना कि हम अगर इस बॉक्स को उठा के इसके ऊपर रखते हैं तो ये वाले 2 1 और ये वाले 2 1 एक दूसरे के साथ आएंगे। ठीक है, तो इसलिए इनका एक ग्रुप बनाया जा सकता है। तो हम कहते हैं कि हमने 28 29 और 60 61 ये चौथा ग्रुप बना लिया। ठीक है, इसी तरह से अगले ग्रुप पे चलते हैं, 5वां ग्रुप। 5th ग्रुप हम बनाएंगे जी। देखें इसके अंदर ये जो 2 हैं, ये वाले, अगर आप देखें इस बॉक्स को मैंने कहा था जैसे हम फोल्ड करते हैं, ऐसे फोल्ड करें आप, तो फोल्ड करने से क्या होगा, ये 2 1 इन 2 1 के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमने 17 19 और 25 27 का ग्रुप बना लिया। 17 19 25 और 27, ये हमने ग्रुपिंग कर ली। अब अगले ग्रुप पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है, अगर आप देखें इसके अंदर थर्ड में आ जाते हैं अब। ठीक है, सेकंड के भी हमने मैक्सिमम कर लिए हैं, थोड़े से रह गए, इनको भी हम अभी कर लेते हैं फिल। यहाँ पे देखें आप, एक 1 बचा हुआ है, ये तो कंप्लीट हो गया है ना, इसके अंदर एक 1 बचा हुआ है। ये 1 हम किसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं, ये 1 हम इसके साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको उसके ऊपर रखते हैं तो ये 1 और ये 1 इकट्ठे आएंगे। इसके साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले के साथ कर लेते हैं, जिसके साथ मर्जी कर लें। ये दोनों 1 एक दूसरे के ऊपर आएंगे अगर हम इस बॉक्स को उठा के उसके ऊपर रखते हैं। ठीक है, ये वाले दोनों 1। ठीक है, तो ये हमारा ग्रुप बन गया 4 और 36 का, 4 36 का। ठीक है, अब सारे हमारे 2 2 के बनेंगे, 4 4 वाले हमने पहले बना लिए हैं। ठीक है, 4 4 वाले ख़त्म हो गए। नेक्स्ट अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो 54 की जगह 1 है और जो 55 की जगह 1 है, 4th में अगर आप देखें, इनका एक ग्रुप बनाया जा सकता है। तो इनका जब हम ग्रुप बनाएंगे तो इसको हम नाम दे देते हैं 54, 55। ये एक ग्रुप बना लिया आपने। 56 में हमने 1 नहीं लिखा। ठीक है, ऊपर हमें 56 दिया हुआ था ना, तो वो हमने यहाँ पे 56 की जगह 1 लिखना है। अच्छा, अब ये जो 56 वाला 1 है, ठीक है, इसके साथ ये ऊपर से 60 वाला देखें, इस तरह से यूं हम बना सकते हैं इसका, क्योंकि एक 1 जो है वो एट अ टाइम एक से ज़्यादा ग्रुप्स में इन्वॉल्व हो सकता है। जैसे ये वाला 1 हमने इस रेड वाले में भी किया और पर्पल वाले में भी किया, तो यहाँ पे हमने 56 और 60 वाला जो है ये ग्रुप बना देना है। तो हम एक और ग्रुप बना रहे हैं यहाँ पे 56 और 60 का। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, अब हम कौन कौन से 1 हमारे रह गए हैं यहाँ पे। तो इसके अंदर अगर हम देखें, जो हमारा सेकंड वाला है, इसके अंदर हमारे ये 2 रहते हैं, तो इन 2 का हम बना सकते हैं आपस में 26 और 30, 26 एंड 30, ये भी हो गया। उसके बाद और कौन कौन से 1 रह गए हैं हमारे पास। फर्स्ट में अगर हम देखें तो ये वाला भी रहता है। ठीक है, ये वाला हमारे पास अभी बचा हुआ है, तो हम ये कर सकते हैं कि हम 1 और 5 का बना दें। ठीक है, तो ये हमने 1 और 5 का बना लिया। ये हमारे पास एक और आ गया यहाँ पे 1 और 5 के नाम से। ठीक है, और कौन कौन से बच गए हैं हमारे पास। और हमारे पास बचा है जी, ये वाला बचा हुआ है। ये 1 अभी इस ग्रुपिंग में किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं हुआ। तो ये मैंने आपको बताया था ना कि आप इस 1 को इसके साथ भी बना सकते हैं, क्योंकि इसको अगर हम उठा के इसके ऊपर रखते हैं तो ये सेम आता है, या इसको उठा के आप इसके ऊपर रखें तो भी सेम आता है। तो यानी आप इस 1 की ग्रुपिंग किसी के साथ भी कर सकते हैं। हम इस 4 के साथ कर देते हैं। ठीक है, तो 4 और 20 का हमने एक और ग्रुप बना लिया, 4 और 20। फिर हमारे पास
और कौन कौन सा 1 बच गया, सिर्फ ये एक 1 बचा है अब हमारे पास, बाकी तो सारे हमने फिल कर लिए ना, कोई भी ऐसा 1 नहीं है जो ग्रुप में शामिल ना हो, सिर्फ ये एक बचा है 53 वाला। तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ इसका 53 और 55, 53 55, ठीक है। ये हमने ग्रुप्स लिख लिए और टोटल हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ग्रुप्स हमारे पास यहाँ पे बन चुके हैं, ठीक है जी। अब हमने इनकी नेमिंग करनी है। नेमिंग कैसे करते हैं इसका तरीका देखें। आपने हर ग्रुप के लिए U V W X Y Z सबको देखना है कि उनकी वैल्यू क्या है। अच्छा, सबसे पहला जो ग्रुप था 1 3 33 और 35, वो ये है ना, रेड वाला। तो देखें इसमें यू वी की वैल्यू क्या है, पहले 0 0 है, फिर 1 0 हो गई। यहाँ पे देखें आप, u की जो वैल्यू है वो 0 है और यहाँ पे u की वैल्यू 1 हो गई है, यानी u की वैल्यू चेंज हो गई। पहली जो है ना वो u की है और दूसरी v की है, u की वैल्यू चेंज हो गई है, तो इसको हमने नोट नहीं करना। जो वैल्यू चेंज हो जाएगी वो हमारे सोल्यूशन में नहीं आएगी, ठीक है। v की वैल्यू देखें, पहले भी 0 है, बाद में भी 0 है, तो v को हम यहाँ पे लिखेंगे। और जिसकी वैल्यू 0 होती है ना, उसको ऊपर आप बार भी लगा सकते हैं, आप कॉम्प्लीमेंट भी लगा सकते हैं, ठीक है। बार लिख लें या कॉम्प्लीमेंट लिख लें, एक ही बात है। जिसकी वैल्यू 0 होगी उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगेगा, जिसकी वैल्यू 1 होगी उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाना आपने, ठीक है। तो यू वी का तो हमने कर लिया। उसके बाद हमने देखना है डब्ल्यू एक्स और वाई जी का। डब्ल्यू एक्स की पहले वैल्यू इस रेड वाली रो के अंदर 0 0 है और इस रेड वाली रो के अंदर भी 0 0 है, यानी वो चेंज नहीं हुई, ठीक है। तो वो चेंज नहीं हुई इसलिए हमने W और X को लिखना है। तो W की भी 0 है, X की भी 0 है, तो दोनों के ऊपर हमने कॉम्प्लीमेंट लगा देना है। उसके बाद हमने अब देखना है Y और Z की। U V W X हो गया, अब Y और Z की वैल्यू को देखना है। तो दोनों जो है इसमें देखें, जो पहली है वो y की है, जो दूसरी है वो z की है। तो y की वैल्यू पहले 0 थी, फिर 1 हो गई, यानी वो चेंज हो गई। तो हमने y को अपने सोल्यूशन में नहीं लिखना, हमने सिर्फ z की वैल्यू लिखनी है, जो कि पहले भी 1 थी, बाद में भी 1 है। तो अब हमने यहाँ पे z लिखना है, और क्योंकि ये 1 है इसलिए इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, ठीक है जी। इसी तरह से दूसरे का नाम लिखना है। अब हमने जो पर्पल में हमने लिखा है 2 3 34 और 35। अब देखें ये 2 3 है और ये 34 35 है। पहले u और v की वैल्यू को देखते हैं। तो u और v की वैल्यू जैसे हमने पिछले में देखी कि इन दोनों बॉक्सेस में देखनी है ना, हमने इन दोनों के अंदर देखें, यहाँ पे u की वैल्यू चेंज हो गई है 0 से 1, तो वो हम नहीं लिखेंगे। v की वैल्यू 0 0 वही रही है, तो v यहाँ पे आएगा, और क्योंकि वैल्यू 0 है तो इसलिए आपने ऊपर डैश लगानी है। उसके बाद आपने देखना है W और X की वैल्यू को। तो W और X की वैल्यू इस रो के अंदर 0 0 थी, इस रो के अंदर भी 0 0 है, तो वो चेंज नहीं हुई इसलिए हम उसको लिखेंगे, और क्योंकि 0 है इसलिए आपने उसके ऊपर डैश लगा देनी है। अब Y और Z की वैल्यू को देखना है। तो Y और Z में देखें तो यहाँ पे Y की वैल्यू 1 थी, यहाँ भी 1 है, तो वो चेंज नहीं हुई ना, तो इसलिए आपने Y को लिखना है, ठीक है। और 1 है तो हम कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाएंगे। लेकिन जो Z की वैल्यू है वो पहले 1 थी फिर 0, यानी वो चेंज हो गई। अब आप Z को यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक हो गया। अब देखने आपने अगला जो है वो हमारे पास है 16 17 18 19। वो कौन सा है हमारे पास, ये है 16 17 18 19। ये 4 का हमने जो ब्लू कलर में ग्रुप बनाया हुआ है। तो इसमें पहले हमने यू वी की वैल्यू देखनी है, जो कि यहाँ पे क्या है 0 1 है, तो वो चेंज तो नहीं हो रही ना, सेम ही रह रही है, वही है, उसके अलावा तो चेंज नहीं हुई। तो इसको हम लिखेंगे u की वैल्यू 0 है और v की 1 है, तो u का कॉम्प्लीमेंट यानी u के ऊपर डैश लगाएंगे हम, और v वैसे ही आ जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे u कॉम्प्लीमेंट v। उसके बाद आपने देखना है अब डब्ल्यू एक्स की वैल्यू को। यू वी हो गया, अब डब्ल्यू एक्स की वैल्यू को। डब्ल्यू एक्स की वैल्यू देखें तो वो 0 0 है, थ्रू आउट पूरी रो के अंदर 0 0 है, वो चेंज नहीं हुई। तो हमने यहाँ पे लिखना है डब्ल्यू एक्स, और क्योंकि दोनों 0 हैं इसलिए दोनों का कॉम्प्लीमेंट आएगा। अब y और z की वैल्यू को देखते हैं। तो y की वैल्यू पहले 0 थी इन दोनों में, लेकिन यहाँ 1 हो गई तो चेंज हो गई। z की वैल्यू पहले यहाँ 0 थी, फिर 1 हो गई, फिर 1 फिर 0, तो चेंज हो रही है। तो हम कहेंगे कि जो वैल्यू चेंज हो रही है वो हमने यहाँ पे नहीं लिखनी होती, इसलिए y और z इधर नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप के आ जाते हैं 28 29 60 61। तो 28 हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, ये 28 29 है और ये 60 61 है जो हमने ग्रीन कलर में किया हुआ है। तो पहले तो यू वी की वैल्यू देखनी है। यू वी की वैल्यू पहले 0 1 थी, फिर 1 1 है। तो देखें u की वैल्यू 0 से 1 चेंज हो गई, तो हमने उसको नहीं लिखना। इसकी v की वैल्यू 1 1 सेम है, तो हम v को लिखेंगे, और क्योंकि 1 है तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाएंगे, सिर्फ v लिखेंगे। तो ये हमने v लिख लिया। उसके बाद आपने क्या करना है,
जो डब्ल्यू एक्स है उसकी वैल्यू देखनी है। डब्ल्यू एक्स की वैल्यू यहाँ पे भी 1 1 है और यहाँ पे भी 1 1 है, यानी वो चेंज नहीं हुई, तो हमने उसको लिखना है। और क्योंकि 0 नहीं है 1 है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाना आपने। अब वाई और जी की वैल्यू को देखते हैं, तो वाई और जी की वैल्यू देखें, इसमें देख लें इसमें देख लें, एक की बात है क्योंकि कॉलम तो सेम है। तो वाई और जी की वैल्यू, यहाँ पे y 0 था, यहाँ भी 0 था, y चेंज नहीं हुआ, लेकिन z चेंज हो गया, तो z हम नहीं लिखेंगे, y लिखेंगे। और क्योंकि y की वैल्यू 0 है इसलिए हमने ऊपर कॉम्प्लीमेंट भी लगाना है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट जो होगा 17 19 25 7, उसका जब हम लिखेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 17 19 और 25 27। इसके अंदर देखें u v की वैल्यू तो चेंज नहीं हुई ना, वही है, तो वो हम लिख लेंगे u v, और क्योंकि u 0 है इसलिए उसके ऊपर डैश आ जाएगा। उसके बाद डब्ल्यू एक्स की वैल्यू देखनी है। डब्ल्यू एक्स की वैल्यू पहले 0 0 है और इसमें आके 1 0 हो गई है, यानी 0 से 1 डब्ल्यू की चेंज हो गई, लेकिन एक्स की चेंज नहीं हुई, तो हमने एक्स को यहाँ पे लिखना है, और क्योंकि 0 है इसलिए ऊपर डैश लगानी है आपने। देन हम देखते हैं वाई और जी की वैल्यूज़ को, तो y की वैल्यू 0 से 1 चेंज हो गई, लेकिन z की वैल्यू चेंज नहीं हुई, तो हमने z को यहाँ पे लिख लेना है, और क्योंकि वो 1 है इसलिए उसके ऊपर डैश नहीं आएगी। देन आपने नेक्स्ट ग्रुप देखना है जो कि हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 4,36। तो 4 और 36 ये दिए हुए हमें, तो u v की वैल्यू 0 0 से 1 0 हुई है, तो u की वैल्यू चेंज हुई है, v की नहीं हुई, तो हमने यहाँ पे v लिखना है और उसके ऊपर डैश आएगी क्योंकि v की वैल्यू 0 है। उसके बाद आपने wx को देखना है, तो wx यहाँ भी 0 1 था, यहाँ भी 0 1 है, तो देखें जो w है वो भी सेम है और जो x है वो भी सेम है, तो हमने दोनों को लिखना है, w को भी लिखना है, x को भी लिखना है। अब w की क्योंकि वैल्यू 0 है इसलिए उसके ऊपर डैश आएगी, और x के ऊपर डैश नहीं आएगी क्योंकि उसकी वैल्यू 1 है। उसके बाद y और z को देख लेते हैं, तो y और z यहाँ पे भी 0 0 है, ठीक है, और इसमें या इसमें किसी एक में देखना होता है ना आपने, तो यहाँ पे 0 0 है, वो चेंज नहीं हुए, तो हमने y और z को इधर लिख लेना है, और क्योंकि दोनों 0 हैं इसलिए दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि अब आपने नेमिंग कैसे करनी है। अब बाकियों की नेमिंग मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो जो 54 और 55 है ना, उसका बनेगा u v w डैश एक्स वाई, ठीक है, ये आपने सारे लिख लिए। एंड पे आपने आखिरी काम क्या करना है, लास्ट लाइन के अंदर सिर्फ इतना सा काम है कि आपने इन सबको प्लस करके लिख देना है, ठीक है। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपने ये वाला यानी लिखना है v डैश w डैश x डैश z प्लस नीचे वाला v डैश w डैश x डैश y प्लस फिर उससे अगले वाला u डैश v w डैश x डैश प्लस, इस तरह से आपने प्लस लगा के इन सबको लिख देना है, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है जी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट लाजमी करके जाएं। थैंक यू।